राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, एक दास गुजरे हैं, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा हो सकता है, न आइंदा कभी पैदा होगा। तब तक सुंदर मादी कोया, तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। तब तक सुंदर मादी कोया, हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। राम जी को हम लोग वली मानते हैं, जैसे ख्वाजा अजमेरी को वली मानते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारी को वली मानते हैं, उसी तरह राम को भी वली मानते हैं, कृष्ण को भी वली मानते हैं। एक मुसलमान ने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ताबीर पूछा जा रहा, किन से पूछा जा रहा? मुसलमान ने ख्वाब देखा और मुसलमान से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के पास मुसलमान आया कि मैंने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है और आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के किनारे हैं, क्या मतलब हुआ? एक मुसलमान ने कहा कि वो जहन्नम की आग है। मौलाना ने लाठी उठाया, बेअदब कहीं का, बाहर निकलो, ये इश्क की आग है, मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल 2 महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इंशाल्लाह बेद भी नहीं करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमूना ख़त्म हो गया। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। वो मुसलमान औरत नहीं है, मुसलमान औरत नहीं है, 3 औरत के हवाले से दे रहा हूँ। एक औरत का नाम है कौशल्या जी।
दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। महाभारत के हवाले से सुना रहा हूँ और रामायण के हवाले से सुना रहा। क्या मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, 3 औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक किताब है उसका नाम है रामायण और दूसरी किताब है महाभारत। महाभारत और रामायण में 3 औरतों को जिक्र किया है। 3 औरतों को सुनाता हूँ, इस तारीख को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। रामायण में कौशल्या जी के हवाले से लिखा, ये राम जी की माँ थी। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। राजा जय का मिलने के लिए दरबान को भेजा, तुम जा कर के बात करो, मैं औरत हूँ, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। महाभारत में एक औरत का जिक्र है, उसका नाम था द्रौपदी। जब दुर्योधन ने उनको अपने मजमे में बुलाया तो कहा, आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था, आज तक मुझे शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत की मिसाल दे रहा हूँ, सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये जो सीता जी है आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? नाक कैसी है, आँख कैसी है, चेहरा कैसा है, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी, क्या थी? कहा कि मैंने अपनी भाभी के पैर को देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी दोस्ती क्या है? दिल की बात उन्होंने मुझे बता दिया, उनके धर्म का नुकसान नहीं, हमने दिल की बात उनको बता दिया, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज़। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। गैर मुस्लिम से हमारा तीसरा रिश्ता क्या है? वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं। हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को खुश रखो, उसके दुख में शरीक रहो, उसको दुख में उसको हौसला दो और उसके सुख के साथ उसको हौसला दो। अगर तुमने पड़ोसी को मुसलमान होकर के सताया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन कार सुलह कार मान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, तुझ पर उसका कोई इल्ज़ाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कि कौवा अगर छप्पर पर बैठ जाए तो मेहमान आता है, क्या ये सही है? गलत है। मेहमान का आना मुक़द्दर से है, मेहमान का जाना मुक़द्दर से है, और मुक़द्दर को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता, तो कौवा कहाँ से जाने? बाज़ार में 1000 कौवे होते हैं तो कितना समधी आ रहे हैं वहाँ, और कितने दामाद आ रहे हैं। असल बात क्या है कि दोहे में एक बात मशहूर हो गई और मुसलमानों ने उसको अकीदा बना लिया।
अकीदा से नहीं रहेगा इंशाल्लाह। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी मिसाल आ रही है, आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था, सामने बिल्ली ने रास्ता काटा, गाड़ी को बंद करता है, लाइट को बंद करता है, इधर भी 20 बार थूक रहा है, उधर भी 20 बार थूक रहा है। नानी मर रही है कि रास्ता ख़राब है, रास्ता ख़राब है, कसूर अपना है। इल्ज़ाम किस पर दे रहा है? बिल्ली पर दे रहा है। रास्ते में ख़तरा होगा अपने गुनाह की वजह से, और ख़तरा टल जाएगा अपनी नेकी की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किसको दे रहा? बिल्ली को दे रहा है। इल्ज़ाम किसको दे रहा है? बिल्ली को दे रहा है। इल्ज़ाम किसको दे रहा है? बिल्ली को दे रहा है। याद रखिए, आप मुसलमान हैं, बिल्ली बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका नाम आमाल खुलता ही नहीं है, उसका ना अच्छा लिखा जाता है ना उसका बुरा लिखा जाता है, ना उसका अच्छा लिखा जाता है ना उसका बुरा लिखा जाता है। बिल्ली का कोई कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? हम हैं, गुनाह करते हैं, रात में भी दिन में भी। अगर रास्ते में हादसा होगा तो अपने गुनाह की वजह से होगा, और हादसा अगर ख़त्म होगा तो अपनी नेकी और सदक़े की वजह से, सदका की वजह से हादसा ख़त्म होगा, और हादसा होगा